कभी कभी एक पिता की मजबूरी एक बेटी के सपनों को तोड़ देती है। सुधा एक छोटे से गांव की होशियार लड़की थी, जिसका सिर्फ एक सपना था, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने पिता का सहारा बनना। लेकिन उसके पिता एक गरीब किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। एक दिन उन्होंने सुधा से कहा, बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। लड़का सरकारी नौकरी में है, तू शादी के लिए तैयार हो जा। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। आप मेरे लिए इतना खर्च मत कीजिए। अगर मैं पढ़ लिख गई तो मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। और एक बात बताइए, जब लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है तो उसे दहेज क्यों देना चाहिए? क्या ये सही है कि एक तरफ हम बेटी को पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ शादी में पैसा सोना सब देते हैं? अगर कोई रिश्ता दहेज पर टिकता है तो ऐसा रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। बेटा, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन समाज क्या कहेगा? इतना अच्छा रिश्ता फिर से नहीं मिलेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बस तेरी चिंता है। पिता की मजबूरी और समाज का डर सुधा के सपनों पर भारी पड़ गया। आखिरकार सुधा ने मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद सुधा को सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी सास हर दिन उसे ताने देती, अरे ओ मास्टरनी, किताबें बंद कर और किचन में जा। तेरे बाप ने दिया ही क्या है दहेज में? जब तक कार और 5 लाख नहीं आते तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगी। माँ जी, मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ, व्यापार करने नहीं। लेकिन लालच के आगे इंसानियत हार गई और एक दिन सुधा को घर से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसके सपनों के। सुधा ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की और 5 साल बाद वही सुधा एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। एक दिन जब वो अपनी कार से उतरी तो सामने उसकी वही सास खड़ी थी। माँ जी, आज मेरे पास कार भी है और इज्जत भी है, लेकिन ये सब मुझे दहेज में नहीं मिला। ये सब मेरी मेहनत का फल है। याद रखिएगा, बेटी बोझ नहीं होती, बोझ तो समाज का लालच होता है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं कांच के चक्कर में हीरा खो बैठी। अपनी बेटियों को दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए ताकि वो अपनी पहचान खुद बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।